Hello everyone, welcome to my channel. Today poem is The Road Not Taken. So, I will tell you line by line meaning of this poem. But before this one, let's discuss a brief summary. So, The Road Not Taken, written by Robert Frost, who was American poet. So, this poem is about the person who is walking through a forest where the road splits into two different paths, and he has make a choice about which road to take. Both road looks almost same, but one seems a little less used, so he decided to take that one. He knows that once he chooses the road, he won't probably get a chance to come back and try the other path. Later in life, he thinks about that choice and says that taking the less traveled path had made a big difference in his life. The poem teaches us that life is full of choices, and each decision we make affects our future. It's also tell us that we should think carefully before making a decision, and also sometimes it's okay to take a unique or different path. Right. So let's start one by one. So first line is the roads diverge in a yellow wood. तो दो रोड है और वो डाइवर्स हो रही है। एक रोड दो रोड में डाइवर्स होती है इन अ येलो वुड। येलो वुड का मतलब है कि येलो फॉरेस्ट है। येलो का मतलब कि ऑटम सीजन है, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां जो है कैसी हैं, पीली हो चुकी हैं। आगे कहते हैं एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। और जो पोएट है वो माफ़ी भी मांगते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैं दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं चल सकते ये? एंड बी ए वन ट्रैवल, क्योंकि ये वन ट्रैवलर है। ठीक, तो भला एक इंसान दो रास्तों पे तो नहीं चल सकता, या तो वो रास्ता ए ले या रास्ता बी ले। दो रोड है, दोनों में से कोई ये एक तो लेंगे ना, सिर्फ एक ही ले पाएंगे, दोनों तो नहीं ले सकते। इसलिए कहते हैं कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ बिकॉज ही इज़ द वन ट्रैवलर देयर। एंड ये कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड, तो मैं बहुत देर तक खड़े खड़े सोचता रहा कि विच रोड आई शुड चूज़, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो ये कहते हैं कि एक रास्ते को मैंने जहाँ जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना दूर तक देखता हूँ, टू वेयर इट बेंट, लेकिन बाद में क्या होता है ना, वो मुड़ जाता है। इन द अंडर ग्रोथ, एंड क्या होता है कि नीचे से ना घास भी निकली हुई है उस रास्ते पे। तो कहते हैं कि मैं बहुत देर तक सोचता हूँ कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, तो मैं बहुत देर तक रोड को देखता हूँ, लेकिन उतना ही देख पाता हूँ क्योंकि उसके बाद तो रोड मुड़ी हुई है और नीचे से घास भी निकला हुआ है। आगे कहते हैं कि एंड टुक द अदर एडजस्ट एज फेयर, तो मैं एक दूसरे रास्ते को चुनता हूँ। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो क्लेम भी करते हैं कि ये पहले वाले रास्ते से बेटर है। बट यहाँ पे ना ये क्या कहते हैं कि परहैप्स, अब परहैप्स का मतलब शायद होता है, तो ये तो यहाँ पे डाउट हो गया। पहले तो कहते हैं कि आई क्लेम कि वो जो रास्ता है, मैंने जो रास्ता लिया है हैविंग दैट इज़ बेटर, बट यहाँ परहैप्स का भी यूज़ करते हैं कि शायद वो बेटर हो। अब आगे कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी, जो रास्ता था, जिस रास्ते को मैंने चुना वो रास्ता कैसा था, ग्रासी था, घासों से भरा हुआ था। एंड वांटेड वियर, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते पर ना ज़्यादा लोग चले नहीं है। अब उनको ऐसा क्यों लग रहा था? कभी कभी होता है ना, घास पे चलने से वो वहाँ की घास मुड़ जाती है, लोगों के द्वारा कुचले जाने से घास घास जो है दबी रहती है, तो वहाँ पे लेस ट्रैवल लग रहा था, ज़्यादा लोग नहीं चले हुए लग रहे थे, वहाँ की जो घास है वो ज़्यादा दबी हुई नहीं थी, इसलिए उनको लगता है। आगे कहते हैं दाउ एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। अब इनको आगे चलते चलते लगता है ना कि शायद जो पहले का रास्ता था और ये वाला रास्ता दोनों साथ सेम है, रियली अबाउट द सेम, उनको अब दोनों सेम लग रहा है, तो शायद मैं पीछे जाकर वो रास्ता ले लूँ या फिर इसी पे चलता रहूँ। तो ऑथर के दिमाग में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं, बहुत सारी बातें चल रही होती है। आगे कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और दोनों रास्तों पर ही इक्वल रूप से पत्ते गिर रखे हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और वो कहते हैं
तो दोनों रास्तों पे पत्तियों ने ढक रखा है और उन पत्तियों पे ना ज़्यादा लोग नहीं चले हैं, क्योंकि वहाँ की पत्तियाँ काली नहीं हुई हैं। मतलब नो स्टेप हैड ट्रॉडन, मतलब ज़्यादा लोगों ने उन पत्तियों को नहीं कुचला है जिसकी वजह से वो ब्लैक हो जाए। तो राइटर कहते हैं कि क्या करूं, मैं इसी रास्ते पे चलता रहूं या फिर उस पहले वाले रास्ते को ही मैं ले लूं। फिर आगे कहते हैं, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि ठीक है मैंने जो रास्ता ले लिया है उस पर मैं चलता रहता हूँ, और जो दूसरा रास्ता है, जो पहला वाला रास्ता था, इन्होंने दूसरा चुना पहला वाला रास्ता छोड़कर, राइट। तो जो पहला वाला रास्ता है उसको मैं क्या करूँगा, अनदर डे, दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। एट नोइंग हाउ वे लिट्स नो टू वे। तो इस लाइन में स्पीकर कहते हैं कि उनके दिमाग में ये भी बात चल रही होती कि एट नोइंग, कि ये मैं जानता हूँ, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि जब मैंने इस रास्ते को पकड़ लिया है तो कैसे ये रास्ता मुझे और दूसरे रास्ते की तरफ ले जाएगा। मतलब ये रास्ता किसी और दूसरे रास्ते से जोड़ेगा और वो रास्ता किसी और दूसरे रास्ते से जुड़ेगा। और कहते हैं, आई डाउटेड, मुझे शक है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, कि क्या मैं दोबारा वापस आ पाऊँगा, या फिर ये रास्ता मुझे किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाएगा और वो रास्ता फिर मुझे किसी दूसरे रास्ते की ओर ले जाएगा। तो क्या मुझे फिर कभी चांस मिल पाएगा कि मैं उस पहले वाले रास्ते को ट्राई कर सकूँ। तो ऑथर के दिमाग में चल रहा है कि शायद मेरी ये अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं छोड़ रहा हूँ अपने लाइफ में, और अगर मैं वापस जाकर उस रास्ते को चला जाता हूँ तो शायद मैं जिस रास्ते पे अभी चल रहा हूँ ये अपॉर्चुनिटी मेरे से खो जाएगी। तो ऑथर कंफ्यूज है कि वो क्या करे। अब लास्ट वाली जो स्टैंजा है उसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेल का यूज़ हुआ है, मतलब कि अब जो ऑथर है वो फ्यूचर में जाकर कहते हैं कि टेलिंग दिस विथ अ साइन, साइन मतलब होता है आए भरना, तो वो आए भर कर कहते हैं कि फ्यूचर में वो आ भरते हुए कहेंगे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, कि फ्यूचर में मैं कहीं ना कहीं बैठा रहूँगा और लोगों से ये कहूँगा कि ये दो रूट्स वाली स्टोरी किसी ना किसी को सुना रहा हूँगा, फ्यूचर में क्या कर रहा हूँगा, और बता रहा हूँगा लोगों को कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई, तो सालों पहले मुझे जंगल में ऐसी दो रोड मिली थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड, और मैंने ऐसा रास्ता चुना जिस पे कम चला गया था, लेस ट्रैवल रास्ता चुना था मैंने जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस। बस उस रास्ते को पकड़ने के बाद मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। और ये जो है ये अच्छे के लिए बदली या बुरे के लिए बदली, ये नहीं बताया पोएट ने। तो उस रास्ते को पकड़ने की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई। तो इस पोएम का असली मतलब ये है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब उसे दो रास्तों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है, और वो एक ऐसा रास्ता चुन लेता है जो उसके लिए सही है या गलत ये तो पता नहीं, बस उस रास्ते पे चलता रहता है। जैसे कि हम में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 10th 12 लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता है कि इसके बाद जैसे 12 में होते हैं आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, तो उन तीनों में से किसी एक को चुनना होता है, और उसके बाद आप दोबारा, अगर आपने साइंस चुन लिया, दोबारा आप कॉमर्स नहीं ले पाओगे 12 में, राइट, क्योंकि ये जो साइंस है ये अपनी अलग डायरेक्शन ले जाएगी, इसके बाद और इसी से जुड़ी हुई डायरेक्शन खुलेगी। या फिर ये लाइफ के उन पलों को बताता है कि हम सबको कन्फ्यूजन होता है, हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, चलो आर्ट्स ले लेते हैं, चलो कॉमर्स ले लेते हैं, चलो साइंस ले लेते हैं, चलो अभी साइंस ले लेते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, वापस आकर फिर कॉमर्स ले लेंगे अगर ये जचा नहीं तो, सही नहीं लगा तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रास्ता, एक रास्ता को लेने के बाद, आगे जाने के बाद, ये रास्ता आपको दूसरे रास्तों से जोड़ेगा। और पोइट यही कहते हैं कि फ्यूचर में कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने इस डिसीज़न के बारे में लोगों को ये बताता फिरूँ कि मैंने अगर वो रास्ता चुना होता तो ऐसा होता, तो वैसा होता, तो ऐसा होता, तो ऐसा कुछ हुआ होता। तो ये पोएम ये बताती है कि लाइफ में आने वाली दो या दो से अधिक अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताती है। तो इन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग डिसीज़न ले पाते हैं, और वो डिसीज़न हमारे लाइफ को एक अलग ही मोड़ पे ले जाता है।
तो स्पीकर भी यहाँ पे एक रास्ते पे खड़े होके वो सोचते हैं कि इन दोनों रास्तों में से मुझे कौन सा लेना चाहिए। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो शायद मैं बाद में ना पछताऊँ कि मुझे ये लेना था। हो सकता है मैं उस रास्ते को लेने के बाद वापस आ सकूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो रास्ते उनको किसी दूसरे रास्ते से जुड़ा कर ले जाएंगे और वो दूसरा रास्ता उनको अनदर दूसरे रास्ते से जुड़ा कर ले जाएंगे। तो बस यही है द मीनिंग ऑफ दिस रोड नॉट टेकन, बियॉन्ड मीनिंग।